बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरोरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, सद्गुरु कबीर एक बहुत बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र के संत थे और उन्होंने मानव के लिए बहुत ही सुलभ, सुगम और एक सच्चे मार्ग को बतलाया, जो कि भौतिक जीवन जीते हुए समस्त दुखों से निवृत्त होते हुए एक सफल जीवन यात्रा पूरा कर सकते हैं। हमें समझना होगा सद्गुरु कबीर के विचारों को, उनके दर्शन को और उनके चिंतन की गहराइयों को। सद्गुरु कबीर कहते हैं, करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे, शोकत मरे प्यास। बहुत बड़ा अर्थ रखता है यह साखी। हमें परावलंबी होकर जीने की सलाह नहीं देते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि करो बहिया बल आपनी, अपने सामर्थ्य का भरोसा करो, अपनी शक्ति को जागृत करो और अपने आप हर प्रकार के कार्यों को पूरा करने का कसम खाओ, तभी आप सफलता की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। करो बहिया बल आपनी, हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अंधविश्वास में पड़कर, भ्रम में पड़कर, संशय में पड़कर, दूसरे के भरोसा कर हम अपने जीवन को जी रहे हैं। उनकी वास्तविकता की जांच तो नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छी तरह समझ भी नहीं पाते हैं, अन्नो उसका हमें कोई प्रत्यक्ष लाभ मिल पाता है, तो फिर हमें इस तरह के अंधविश्वास में पड़ने से क्या लाभ होता है। हम तो जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं, व्यर्थ में हमारा समय गुजरता चला जाता है, हमारी जीवन की अवधि समाप्त हो जाती है और हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। हम सभी जानते हैं कि हमारा यह जीवन सदा के लिए नहीं है, सबको पता है, लेकिन इतना मोहजाल में पड़ते हैं, इतना हम संसार में डूब जाते हैं, माया मोह के बंधन में जकड़ जाते हैं कि निकल ही नहीं पाते हैं। सत्य को जानते हुए भी सत्य के मार्ग से विचलित होकर चलते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें समझना होगा अपने आप को, हमें समझना होगा इस संसार में हमारी स्थितियों को, और समझना होगा समस्त दुखों से निकलने के उपाय को। संतों का इशारा जो है वे कहते हैं कि आपका उपाय बहुत सरल है, बहुत सरल है, रहस्यमयी वाणी, लेकिन समझने की भूल है।
जब हम सही तथ्य को समझ जाते हैं तो हमारा सारा उपाय हमें जो है सन्मार्ग पर ले जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है और हमारा कल्याण हो जाता है। करो बहिया बल आपनी, जब हम अपना भरोसा करते हैं, अपने शक्ति को जागृत करके और कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हमें सफलता का मार्ग दिखाई पड़ता है। नदी तो हमारे आंगन में बह रही है, प्यासा हम मर रहे हैं। तात्पर्य है कि जिस चीज को हम खोजने जा रहे हैं, जिसकी प्यास में हम दर दर भटक रहे हैं, वह हमारे पास है। उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं, उसका आभास ही हमें नहीं हो पाता है, उसका ज्ञान ही हमें नहीं हो पाता है। सदगुरु कबीर की एक साखी और है कि तौलों तारा जगमगे, जौलों उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले, बाढ़े ज्ञान नपूर। उनका सारा उद्देश्य एक साखी से स्पष्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि रात्रि में जो आकाश में तारे चमकते हैं, वो रात्रि के अंधकार में तारे चमकते रहते हैं, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो सारे तारे विलुप्त हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश हमें समस्त संसार को दिखाता है, सारी वस्तुओं का स्पष्ट दर्शन कराता है, तारे विलीन हो जाते हैं। तो यह जीव के बारे में सदगुरु कहते हैं कि जीव तभी तक अपने कर्म के वशीभूत होकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में आता और जाता रहता है। कब तक? जब तक कि उसे ज्ञान नहीं हो जाता। जब तक उसे ज्ञान नहीं हो जाता। ऋग्वेद की एक पंक्ति है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। कहाँ से ज्ञान मिलेगा? हम कहाँ से समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है? समझना है इसी को, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। अगर इतना सा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए तो सारी दुख दुविधा खत्म हो जाएगी, सारा संशय खत्म हो जाएगा और वहीं से आत्म उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बंधुओं, सदगुरु कबीर अध्यात्म तत्व के एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो मानवों को अपने ज्ञान से अभिभूत कराया है, वह बहुत उच्च स्तर का है। अगर हम और आप इसे समझने का प्रयास करें तो सहज ही में हम जीवन के तमाम दुखों से निवृत्त हो सकते हैं और बंधन से मुक्त होकर आत्म कल्याण कर सकते हैं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की जय।